आज की इस वीडियो में हम सॉवरेनिटी की मीनिंग देखेंगे, फिर हम सॉवरेनिटी को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम सॉवरेनिटी की ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे एंड देन लास्ट में हम सॉवरेनिटी के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और इंटरनल सॉवरेनिटी को डिफाइन करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले सॉवरेनिटी वर्ड की मीनिंग देख। सॉवरेनिटी वर्ड लैटिन वर्ड सुपरेनिस से डिराइव हुआ है। अब सुपरेनिस का मतलब क्या है? सुपरेनिस का मतलब है सुप्रीम, यानी सॉवरेनिटी का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सुपरेनिस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है सुप्रीम। अब डेफिनेशन देखते हैं, सॉवरेनिटी की डेफिनेशन क्या है। तो सॉवरेनिटी को डिफाइन करते हैं कि स्टेट का वो सुप्रीम पावर जिसमें वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, यानी इंटरनली भी और इंटरनेशनली भी इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो। तो हम स्टेट की उस सुप्रीम पावर को क्या कहेंगे? सॉवरेनिटी। यानी स्टेट इस सुप्रीम पावर के तहत विद इन द टेरिटरी लॉस को इम्प्लीमेंट करवा सकता है, इन्फोर्स करवा सकता है, उस स्टेट के जो इंटरनल अफेयर्स है उसको मैनेज कर सकता है, और उस स्टेट का जो रिलेशन है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है दूसरे स्टेट्स के साथ, उसको भी हैंडल कर सकता है, उसको भी मैनेज कर सकता है। इन तीनों चीजों में एक स्टेट को दूसरा स्टेट डिक्टेट नहीं कर सकता, यानी वो फ्री है, उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, वो कोई भी डिसीजन, एक स्टेट कोई भी डिसीजन ले सकता है इन तीनों मैटर्स में। तो अब देखते हैं कि जीन बॉडिंग जो कि एक फ्रेंच जूरिस्ट है, वो किस तरह सॉवरेनिटी को डिफाइन करते हैं। तो वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी स्टेट की सुप्रीम पावर है और इट्स सिटीजंस, उसके सिटीजंस के ऊपर। और एक और राइटर है विलबी, वो सॉवरेनिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब सॉवरेनिटी के दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। एक है इंटरनल सॉवरेनिटी और दूसरा है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी क्या, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल सॉवरेनिटी। अब हम इंटरनल सॉवरेनिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? इंटरनल सॉवरेनिटी मीन्स कि एक स्टेट का सुप्रीम पावर विद इन इट्स टेरिटरी। अब इंटरनल सॉवरेनिटी में जो सुप्रीम पावर है स्टेट के पास, अब इस सुप्रीम पावर के साथ स्टेट क्या क्या कर सकता है? तो इंटरनल सॉवरेनिटी में एक स्टेट लॉज बना भी सकता है और इसे इम्प्लीमेंट भी कर सकता है अपनी ही टेरिटरी में, और उस टेरिटरी में जो पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन पर कंट्रोल किसका होगा? स्टेट का होगा। और उस टेरिटरी में जो रिसोर्सेज होंगे, उस रिसोर्सेज को भी कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट। यानी उन पर सुप्रीम अथॉरिटी किसकी होगी? स्टेट की होगी। उस टेरिटरी में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम या कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ये भी कौन डिफाइन करेगा? ये स्टेट डिफाइन करेगा। स्टेट की इसी सुप्रीम अथॉरिटी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल सॉवरेनिटी। इंटरनल सॉवरेनिटी में याद रखिए कि स्टेट पर कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होगी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी मींस कि एक स्टेट इंडिपेंडेंट हो, किस चीज से? एक्सटर्नल कंट्रोल से और इंटरफेरेंस से। यानी अगर एक स्टेट एक्सटर्नल कंट्रोल से या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से आजाद है तो उसे हम क्या कहेंगे? कि उस स्टेट के पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है। अगर किसी स्टेट के पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है तो उसको क्या क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहला उस स्टेट को रिकॉग्निशन मिलेगी। सेकेंडली, जिस स्टेट के पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हो वो दूसरी स्टेट के साथ इंटरनल रिलेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट जिसके पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी हो वो इंडिपेंडेंट है किसी फॉरेन कंट्रोल से, वो फ्रीली अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज कर सकता है। इसी में एक और पॉइंट है कि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी अगर आपके पास है, अगर किसी स्टेट के पास एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है तो वो कोई भी ट्रीटी साइन कर सकता है किसी भी स्टेट के साथ विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। अब सॉवरेनिटी की ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है वो डेवलप कैसे हुआ। तो स्टार्ट करते हैं मिडिल एजेस से। तो मिडिल एजेस की जब हम बात करते हैं, मिडिल एजेस में सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं था, यानी वो वेल डिफाइन नहीं था। 16वीं सेंचुरी में एक फ्रेंच जूरिस्ट जिनका नाम है जेन बॉडिन, उन्होंने सॉवरेनिटी का जो टर्म है वो सबसे पहले यूज किया। उन्होंने सॉवरेनिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट और इंडिविजिबल पावर है, किसका? किंग का और हिज सब्जेक्ट्स एंड टेरिटरी। यानी किंग का एब्सोल्यूट और इंडिविजिबल पावर उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर और उसकी टेरिटरी के ऊपर, विद इन इट्स टेरिटरी। अब 16वीं सेंचुरी के बाद जब हम 17वीं सेंचुरी की बात करते हैं, 17वीं सेंचुरी में एक इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस हॉब्स, उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में उन्होंने सॉवरन को डिफाइन किया कि सॉवरन कैसे होगा। तो वो सॉवरन को डिफाइन करते हैं कि सॉवरन के पास एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी। सॉवरन के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी, वो लॉ मेकिंग भी कर सकता है और लॉ को इन्फोर्स भी कर सकता है, और कोई शख्स भी सॉवरन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, यानी उनके अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं कर सकता सॉवरन के, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। अब 17th सेंचुरी के बाद जब हम 18th सेंचुरी को देखते हैं तो 18th सेंचुरी में हमें पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट इमर्ज होता हुआ नजर आता है। 18th सेंचुरी में पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट हमें किंग राइटर्स की थॉट्स में मिलता है, तो वो है जॉन लॉक एंड रूसो। अब 20th सेंचुरी में सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है उसे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उन चैलेंजेस में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है वो है ग्लोबलाइजेशन, और सेकंड है द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह यूनाइटेड नेशन हो गया, लीग ऑफ नेशन था पहले, अब यूनाइटेड नेशन है, और इसी के साथ डिफरेंट ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस है